साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप कुशल पूर्वक होंगे और मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां ही रहे। साथ संगत जी सुंदरता की पहचान। साथ संगत जी एक गांव का मुखिया था। मुखिया के 4 बेटी थी। पहली बेटी बबीता, कविता, सोनम और रंजना। चारों लड़की को मुखिया बचपन से अच्छा घर में रहना और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, और मुखिया के चारों बेटियां बड़ी हो गई। साथ संगत जी चारों बेटियां अपने सुंदरता पे बहुत घमंड करती थी। साथ संगत जी घर में एक एक अच्छी अच्छी कपड़ा पहनना, अच्छे अच्छे जगहों पे घूमना, और चारों बेटियां एक से बढ़ के एक सुंदर थी। बबीता अपने जगह पे सुंदर थी, कविता अपने जगह पे सुंदर थी, सोनम अपने जगह पे, रंजना अपनी जगह पे। साथ संगत जी एक दिन की बात है, राजा साहब का खबर आया कि जो भी सबसे सुंदर है अपने प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, अपना परिचय दे। जो भी सबसे सुंदर रहेगा उसको अच्छी इनाम दिया जाएगा, अच्छी खासी रकम दिया जाएगा। साथ संगत जी गांव में सगरों डुगुरिया पिटवा गया। गांव में राजा का सैनिक सब जगह घूम घूम के लगा बोलने, जो भी प्रतियोगिता में भाग लेगा, सबसे सुंदर जो भी रहेगा, राजा उसको बहुत अच्छा उपहार देंगे। साथ संगत जी मुखिया की चारों लड़की ने सुना, एक दूसरे को लगी बोलने मैं सुंदर हूँ। आपस में जलन करने लगी कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर निकल जाऊंगा तो मुझे अच्छा इनाम मिलेगा, अच्छा उपहार मिलेगा। मुखिया की चारों लड़की एक दूसरे से अपने आप को सुंदर बन रही हैं, और राजा साहब का हुक्म आ गया कि सब लोग अपने घर से लड़कियां चलो, जो भी प्रतियोगिता में भाग लेगा, जो नंबर 1 पे आएगा, नंबर सुंदर रहेगा, उसको अच्छा उपहार दिया जाएगा। साथ संगत जी घर से सभी लड़कियां चलने लगी। जब घर से बाहर निकली, राजा का सिपाही और सैनिक अच्छे अच्छे कपड़े लेके खड़े हुए थे। सभी लड़कियों लोग से बोला कि ये सुंदर सुंदर कपड़े सभी लोग पहन लो। राजा का हुक्म है कि सब अच्छे से अच्छे कपड़ा पहन लो। सबको इतना सुंदर सुंदर कपड़ा दिया। सभी लड़कियां जब पहन ली तो मुखिया की चारों लड़कियां अपने आप को बहुत सुंदरता समझने लगी कि मेरे जैसा सुंदर तो है ही नहीं कोई दुनिया में। साथ संगत जी जब सभी लड़कियां चलने लगी तो रास्ते में एक अंधा व्यक्ति नीचे गिर गया था, ठोकर लग गया था, कीचड़ लग गया था। अब वो रास्ता पार करने के लिए चारों लड़कियां जा रही थी। उन्हीं लोग से बोला, आप हमारी मदद करो, मुझे उस पार कर दो, मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता। साथ संगत जी सभी लड़कियां बोलती हैं, इतना मैं सुंदर हूँ और मेरे हाथ में एक कीचड़ लग जाएगा, इसको उठाना पकड़ना, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। बबीता ने भी नहीं पकड़ा, न कविता पकड़ा, न सोनम पकड़ा, न रंजना पकड़ा। चारों लड़कियां चल दी। जब सब पहुंची राजा के पास, राजा का हुक्म मिला कि आपको जंगल से एक राउंड मार के मेरे पास आना है। जो पहले आ जाएगा उसको सुंदर उपहार मिलेगा। सभी लड़कियां निकल पड़ी। मुखिया की लड़कियां चारों लगी तेज में चलने। जाते जाते
रास्ता में एक दलदल था, दलदल में एक व्यक्ति गिर गया था, उसके अंदर धंसते जा रहा था। और ये मुखिया की चारों लड़कियां बहुत तेजी में थी और लगा व्यक्ति चिल्लाने, मुझे बचाओ, मैं बचाओ, मैं दलदल में धंसते जा रहा हूँ, कोई मुझे बचा लो। साथ संगत जी चारों लड़कियां एक दूसरे को मुंह देख रही कि मैं तो नहीं बचाऊंगा, इसको बचाऊंगा तो मैं तो इनाम नहीं जीत पाऊंगा। और राजा ने बोला है जो सबसे पहले मेरे पास आएगा ये जंगल का राउंड मार के उसको अच्छा से अच्छा उपहार दिया जाएगा। चारों लड़कियां बबीता, सोनम और कविता, रंजना, कोई ने नहीं पकड़ा, सभी लड़कियां भागते हुए चली गईं। साथ संगत जी बहुत लंबा गई, एक बूढ़ी कुएं पे खड़ी है, पानी प्यास लगा है, उसको कोई पानी काट के दे, बहुत तड़प रही है। अब लगी चारों लड़कियां से बोलने कि आप जरा कुएं से पानी काट दो, मुझे बहुत प्यास लगा है, बहुत तड़प रही हूँ, मुझे पिला दो। लेकिन चारों लड़कियां बोली ये तो कुआं में पानी काढ़ेंगे, फिर निकालेंगे, फिर इनको पिलाएंगे, तब तक तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा। और सभी लड़कियां, चारों लड़कियां लगी चलने, मुखिया की चारों लड़कियां नहीं सुनी और चल दी। चलते चलते कुछ दूर पे राजा का सिपाही लोग अच्छी अच्छी मिठाइयां लेके खड़े थे। सभी लड़कियां, आप लोग चलते चलते ये राजा का अच्छा मिठाई है और ऐसा मिठाई आप लोग खाए नहीं होंगे, और सभी लोग लेते हुए निकलो। मुखिया की चारों लड़कियां ने अच्छी मिठाई देखी, बहुत खुश हुई, ये तो भूख भी लगा था और मिठाई मिल गया खाने के लिए। साथ संग जी चारों लड़कियां लेके मिठाई निकल गई और बहुत खुश हो रही हैं कि ऐसा मिठाई कभी जिंदगी में देखा नहीं हूँ। जाते जाते एक पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा था, इतना भूखा था, इतना तड़प रहा था, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, बहुत तड़प रहा है। साथ संगत जी जब चारों लड़कियां पहुंची और लगा भिखारी बोलने, मुझे बहुत भूख लगा है, आप लोग ये मिठाई मुझे दे दो खाने के लिए, इतना मैं तड़प रहा हूँ, 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, आप लोग ये मिठाई मुझे दे दो। साथ संगत जी चारों लड़कियां बोली, ऐसा मिठाई तो हम लोग पहली बार पा रहे हैं, पहले अपना भूख मिटाए कि पहले इसका मिटाए। चारों लड़कियां मिठाई नहीं दी और खाते खाते पहुंच गई राजा के दरबार में, और चारों लड़कियां पहले ही पहुंच गई। जब वहां सभी लड़कियां पहुंच गई, साथ संगत जी एक पूनम लड़की सबसे पीछे से आ रही है और आते हुए खड़ा हो गई। साथ संगत जी राजा ने सोने और चांदियों का उपहार लाके जो सबसे पीछे पूनम आया, पूनम के गले में पहना दिया, सोने का, हीरे का माला और अच्छा उपहार दिया। साथ संगत जी सब लोग अपने घर चल गए। चारों लड़कियां घर पे आके लगी अपने मुखिया पिताजी से लगी चिल्लाने, इतना सुंदर हम हो के राजा मूर्ख, हम लोग को उपहार नहीं दिया, वो जो सबसे पीछे लड़कियां आई जो कीचड़ लगा हुआ है और उसको उपहार दे दिया। साथ संगत जी मुखिया ने बोला, सुंदरता की पहचान सुंदर से नहीं होता है, अहंकार से नहीं होता है, घमंड से नहीं होता है, आपके कर्म और व्यवहार से होता है। साथ संगत जी मुखिया ने बोला, आप चारों लोग एक अंधे आदमी को रास्ता नहीं पार कराया, एक गरीब आदमी दलदल में घस रहा था, उसको बाहर नहीं निकाला, और बुढ़िया माँ को पानी नहीं पिलाया, और भिखारी को खाना नहीं खिलाया,
जो मिला हुआ मिठाई खुद खा गए, क्योंकि आप लोग किसी का भला नहीं किए, आपकी पहचान वहीं तक रह गया। साध संगत जी, जो पूनम थी, पूनम सभी लोग को, अंधे को रास्ता पार कराया, गरीब आदमी जो धंस रहा था उसको बाहर निकाला, बूढ़ी को कुएं से पानी पिलाया, जो अच्छी मिठाई पाया हुआ था पहले भिखारी को खिलाया। सबको बचाते हुए वो पूनम आई। पूनम की पहचान उसके संस्कार से, उसके गुण से, उसके कर्म से होता है। साध संगत जी, आप कितना सुंदर हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी सुंदरता की पहचान वहाँ है, आपका कर्म कैसा है। साध संगत जी, चारों लड़कियों का एहसास हुआ कि हम लोग के अपने सुंदर पे घमंड कर रहे हैं। आपके अंदर कोई कर्तव्य नहीं है, कोई आपके अंदर कोई चीज का संस्कार नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है आप कितना भी सुंदर रहो। साध संगत जी, साथी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे, और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।